सो गाइज अभी हो गए हैं 9:30 बज गए हैं, 9:30 के 9:45 हो गए हैं। मैं कब से सोच रही थी कि अभी मैं लगाती हूँ करते करते मुझे 10 बजने वाले हैं। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं मेहंदी कौन लेकर बैठ गई और मेहंदी लगा ही लेती हूँ। लगाने में भी थोड़ा टाइम लगेगा और उसके बाद फिर आलस आने लगता है, नींद आने लगती है। मेहंदी से ठंडक मिलती है ना हाथों में, तो मुझे बहुत जल्दी नींद आने लगती है। वैसे नींद नहीं आएगी मुझे, बट मेहंदी लगते ही नींद आने लगती है। तो मैं सोच रही हूँ कि चलो मैं लगा लेती हूँ और देखती हूँ पैरों में कैसे लगाती हूँ और हाथों में। वो जो मैंने स्टिकर मंगाया है उसको पहले टाइम लगेगा मुझे, मैं फर्स्ट टाइम में ट्राई करने वाली हूँ इसलिए। तो चलो मैं लगाती हूँ और शूट करती चलूँगी जितना हो पाएगा, क्योंकि मुझे ही लगाना है, मुझे ही शूट करना है, तो इतना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए थोड़ा बहुत मैं कर लूँगी। ठीक है भाई, जैसा कि आप ये स्टेंसिल देख रहे हैं, मैंने यही मंगाया था और मैं मतलब ईद मुबारक वाले मंगाने वाली थी, पर वो उस टाइम पर अवेलेबल नहीं था, आउट ऑफ स्टॉक था। और जिन लोगों ने मंगाया हुआ था उनकी रिव्यू में क्या था कि इसमें ईद मुबारक ऐसा कुछ भी नहीं आया है और नॉर्मल मेहंदी थी। फिर मैंने कहा कोई मतलब नहीं, इसलिए मैं इस तरह का मंगा लिया। और चलो अब इसके इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, स्टेप बाय स्टेप उसके थ्रू में करती चलती हूँ। इसको ना थोड़ा इसको लगाने में दिक्कत होने वाली है, क्योंकि डिज़ाइन ऐसा है और हाथ पर आता भी है, नहीं आता पूरा, देखती हूँ मैं। सो गाइज देखिए, इस तरह से ये लगी है मेहंदी। और अभी जिस तरह से मैंने ये फिल किया है, ये फिंगर्स पे भी फिल करना बाकी है, वैसे इस तरह से लगेगी। और अभी एक हाथ का और बचा हुआ है, इस हाथ में मुझे लगाना है। बहुत टाइम हो गया, आधा घंटा हो गया इसको लगाने में, इतने में तो एक हाथ लग जाता है। ये देखिए ऐसे ही सुंदर लग रहा है मुझे, तो इसको फिल करना पड़ेगा। मेरी हालत देखो, आधे घंटे में ऐसे बिना स्टिकर लगे रहने दे। बिना स्टिकर लगे तो ठीक है, बट फिर वो इसको तो हटाना पड़ेगा ना। बस ये ड्राई होने के बाद इसको हटा देंगे, फिर कलर आ जाएगा। चलो ठीक है, काफ़ी टाइम लग गया, इतने में तो ना 2 हाथ हो जाते हैं। सब इसको ऐसे भर दूंगी। एक तो ये मेहंदी इतने नखरे कर रही है ना। नई वाली है पुरानी वाली है? कौन सा वाला काटा पता यही है ना, गलती से वो वाला आ गया था मेरे पास। पहले के वो डले हुए थे कौन, इस मेहंदी। बस ये जो स्टिकर के बीच में गैप है, इसके ऊपर हाँ, पूरी मेहंदी भरनी है बस इसके और फिर सूखने के बाद स्टिकर हटा देना है। बट इसमें इन्होंने मेरी बहुत मदद करी, वरना ये ना स्टिकर बहुत परेशान कर रहा था, अकेले कैसे हैंडल करती मैं। अकेले स्टिकर उतारना और लगाना वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक ही हाथ से करना पड़ रहा है ना, हाँ। किसी दूसरे की हेल्प चाहिए होती है। चलो बहुत है, वो फैला दो उसको हाँ, अब इसको इससे टूथपिक से। ये ईयरबड से मैं इसको कर हाँ, दूंगी। टूथपिक या ईयरबड। ये हो गया। चलो बाकी की भी कर दो। कहीं पर छूटा तो नहीं है। सो गाइस फाइनली मेरी मेहंदी कंप्लीट हो गई है, ये देखिए। अब इधर का रह गया, अब इधर का रह तो गया, अब मैं इसको कैसे करूँ, क्योंकि मेहंदी लग गई है। तो ईद मुबारक मुझे लिखना था, जो कि नहीं लिख पा रही। लास्ट टाइम मैंने इनसे लिखवाया था तो बड़ी मुश्किल से लिखा हुआ था। आज ये बोल रहा है कि मुझसे नहीं होगा, बिगड़ जाता है। तो मैं ही बाद में लिख दूंगी जब ये छूट जाएगी। सो गाइस पैरों की भी मैं अभी कंप्लीट कर रही हूँ। देखिए, मुझे पैरों की ऐसे ही पसंद है, सिंपल मेहंदी हमेशा लगाती हूँ मैं, आज भी मैंने ऐसे ही लगाई है। सो गाइस देखिए, अभी हो गई है मॉर्निंग और आज है ईद वाला दिन। ये देखिए सनसेट हो गया है। सुबह 6:30 बजे हमारे यहाँ देखो कितनी धूप आ रही है सीधी। अभी 6:30 बज रहे हैं, 6:30 बजे का हाल देखिए आप धूप से। तो गाइस ये देख लीजिए, तैयारी कर ली है मैंने। रात को ये भिगोने के लिए रख दिए थे बादाम, और ये अभी भिगोए हैं थोड़ी देर पहले ही। किशमिश, काजू, बादाम, और ये है पिस्ता, और ये मैंने क्या है, ये खोपरा को काट लिया है, और ये रखा हुआ है सैफरॉन। ठीक है, तो चलो ये हो गई है तैयारी। तो गाइज अभी मैं डाल देती हूँ इसमें केसर, और मैं बना रही हूँ यहाँ पे शीर खुरमा। अब इधर देखिए, शीर खुरमा में इसमें आज क्यों बना रही हूँ, एक तो ईद है, और दूसरा वैसे मैं ये वाली ईद पर जर्दा बनाती हूँ, बट आज इन्होंने कहा, आज नहीं, इन्होंने मुझसे 10 से 15 दिन पहले बोल दिया था कि नेहा तुमने वो जर्दा नहीं बनाना, क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ है, वही शीर खुरमा बनाना और उसको ठंडा करके खाएंगे आराम से।
इनकी बड़ी इच्छा थी, मैंने बोला ठीक है, क्योंकि जर्दा जो होता है ना वो ठंडा तो खाया नहीं जाता, उसको जब भी खाते हैं गर्म करके ही खाते हैं, गर्म करके ही खाते हैं। तो बोल रहा मुझे ना गर्म कुछ खाने का बिल्कुल मूड नहीं है, बढ़िया फ्रिज में रखी हुई अच्छी लगेगी। मैंने कहा ठीक है, और इनको पसंद भी बहुत है। वैसे साल में कभी भी बना लेते हैं ये, बट जो ईद पर इसका जो एक टेस्ट होता है ना वो अलग ही होता है, ईद की बात ही अलग होती है, इसका जायका बढ़ जाता है। तो मैं वो इतनी मेहनत से लगाई वो स्टेंसिल वाली मेहंदी, तो फाइनली लग तो गई। और मैंने धो लिया था इसको, मैं बहुत जल्दी मेहंदी धो ली थी, पता है आधा घंटे में मेहंदी धो ली थी मैंने। इसमें मुझे ईचिंग होने लगी थी, उसमें ग्लू लगा हुआ था ना, उससे बादाम को छील लेती हूँ जो भिगे हुए थे, तो इसमें इसका छिकल निकाल लेती हूँ। तो गाइस अब ये घी में फ्राई कर लेते हैं काजू, ये सारे मैंने रख रखे हैं, बादाम भी देखो छील लिए हैं, ऐसे दो दो पीस में कर लिए हैं। तो गाइस बस इसमें शीर खुरमा बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, सिर्फ ये दूध को गाढ़ा करने में ही टाइम लगता है, क्योंकि जितनी ये दूध इसका अच्छा गाढ़ा हो जाता है ना उतनी ही ये टेस्टी बनती है। तो इसलिए इसको स्लो फ्लेम पर रख देती हूँ मैं। और जैसे अभी ईद थी 2 महीने पहले, जब भी मैंने ये बनाया था, ऑब्वियसली जब तो बुआल ईद पे तो बनते ही है, तो मैंने उसकी ना थोड़ी थोड़ी रेसिपी डाली थी, क्योंकि ना मैं हमेशा इसकी रेसिपी बहुत बार शेयर कर चुकी, बट कुछ लोग नए आते रहते हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि आपने इसकी रेसिपी पूरी नहीं डाली, आप ना इसकी रेसिपी पूरी दिखाइए। तो आज मैं कोशिश कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा दिखाने की, आज भी पूरी ही दिखाऊँगी, बट मैं थोड़े थोड़े स्टेप में पूरी दिखा दूँगी। और मैं ये बना रही हूँ बफेलो मिल्क में, फुल फैट मिल्क है, फुल फैट क्रीम मिल्क है। तो इसमें अगर आप बनाएंगे तो इसका जो टेस्ट है ना बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, एकदम रबड़ी जैसा। तो इसी में मैं ये बनाती हूँ। अच्छा, अब हो रहे हैं, बादाम की बारी आ गई है, और देखिए अब इसमें केसर का भी कलर आने लगा है। जब अच्छा दूध में बॉईल आ गया था ना, जब भी मैंने केसर डाल दिया था। लास्ट तक तो बहुत अच्छा आ जाएगा, अभी तो इसमें टाइम लगने वाला है बनने में। किशमिश भी हो गई। तो गाइस ये खजूर मैं भूल गई थी, ये भी मैं सोच रही, पता है बहुत देर से कि कुछ तो है, बाकी कुछ तो छूटा है, या थोड़ा डाल। बस अब वो भी देखो, इसमें भी कितना आ गया है, कलर आ गया उसका। बहुत बार मैंने ये रेसिपी वैसे शेयर की है, बट मुझे ये अच्छी लगती है शेयर करना आप लोगों के साथ। ये मैं इसलिए भूल गई थी क्योंकि फ्रिज में रखे हुए थे नीचे की साइड, अब एकदम वैसे हो गए थे टाइट, तो इसमें मैंने वॉश करके करा है ना, तो इस टाइप के हो गए। ठीक है, वैसे भी उसमें मेल्ट हो जाना है। चल निकाल। अब बस वो सिवैयाँ फ्राई करती हूँ, तो ये जो लास्ट में सिवैयाँ कर रही हूँ, और फिर ये पूरा डाल दूँगी ऐसा कैसा उसमें। तो इसमें जो रहता है घी के साथ ही जो हम करते हैं ये फ्राई सब घी में, उसके बाद ये सब कुछ घी के साथ इसमें मिल्क में डाल दिया जाता है। मुस्लिम को तो ये सभी को रेसिपी पता ही होती है, जैसे मुझसे कुछ नॉन मुस्लिम आकर पूछते हैं ना कैसे क्या बनता है, शीर खुरमा क्या होता है, कैसे बनता है, तो इसकी रेसिपी यही होता है। इसमें घी का भी यूज़ होता है, तो खुशबू भी अच्छी आती है और खाने में भी अच्छा लगता है। चलो तो अभी ये डाल देते हैं। चलो गाइस, तो अब डाल देते हैं शक्कर। तो गाइस अभी ये डाल देते हैं।
इंतज़ार के बाद हमारा बन चुका है शीर खुरमा और देखने में कितना ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है आप खुद देख सकते हैं। गाइस ये वाला सूट है मेरा, आज ईद के लिए मैंने ये वाला लिया था तो मैं सो गाइज ये है नेहा का ईद का बहुत ही प्यारा सा सूट। हैंडवर्क भी है इसमें, डिज़ाइन भी है, एकदम सब कुछ परफेक्ट है। तो गाइस अभी हो गई है मेरी नमाज और उसके बाद फिर मैंने आराम से खाना वगैरह खाया था, खाना बन गया था, फिर खाना खाया और अब ये मैं ईयरिंग दिखा रही हूँ, यही वाले मैंने ईद के लिए खरीदे थे। और अब मैं वापस से अच्छे से रेडी होंगी क्योंकि सुबह अच्छे से रेडी नहीं हुई थी, तो सब कुछ करने के काम करने के बाद मैंने सोचा अब आराम से ईद मनाएंगे और अच्छे से रेडी होंगे। तो आप लोग आगे ब्लॉग देखते रहिए और बस अब मैं रेडी हो गई हूँ तो ब्लॉग एंजॉय कीजिए। सो गाइस ईद मुबारक आप सभी के लिए। और मैं हो गई हूँ रेडी फाइनली इतने टाइम लगने के बाद हाँ, आज मैंने पहली बार गेट रेडी विथ मी शूट किया है, तो उसमें बहुत टाइम लग गया मुझे कैमरा सेट करने में और फिर पूरा बार बार चेक कर रही थी सही रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं, तो उसमें मुझे आधे से 1 घंटे लग गया। और गाइस ये वाला मैंने ईद पर सूट लिया है, नीचे से दिखा दीजिए, ये है मेरे फुटवेयर, ये देखिए, और ये है प्योर कॉटन में सूट जिस पर पूरा थ्रेड वर्क है। और इसका ना सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी सूट की कि इसमें ना अंदर लाइनिंग दिया हुआ है, पैंट में भी और इसमें भी, मतलब नहीं तो होता है ना बहुत से कपड़ों में जैसे आता नहीं है, और ये मैंने स्टिच सूट ही लिया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी, एकदम प्योर कॉटन और सिंपल नहीं है, पूरा वर्क है इसमें ना, हैंड वर्क है, पूरा एम्ब्रॉयडरी। सूट तो तुम हमेशा अच्छे ही लेती हो। सूट तो मैं हमेशा से ही अच्छे लेती हूँ और ये जो इयरिंग लिए हैं मैंने, भाई इतने ज़्यादा हैवी लग रहे हैं, जितने देखने में है ना उतने ही लग रहे हैं। ये ऊपर से वो लगाने की भी है, लगाते हैं ना बालों में, बट वो मैंने नहीं मंगाया, बहुत ज़्यादा ओवर लगेगा ईद के हिसाब से, तो ये मैंने इस तरह के लिए इस बार गले में कुछ नहीं पहना क्योंकि हैवी इयरिंग्स हैं। और ये पहना है, इसको क्या बोलते हैं? इसको हाथ फूल भी बोलते हैं, रिंग ब्रेसलेट भी बोलते हैं, जो बोलना है बोल सकते हैं। तो ईद है तो थोड़ा कहीं ना कहीं शाइनिंग तो होनी चाहिए, तो मैंने हाथों में पहन लिया है। तो कैसा लग रहा है सब कुछ? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? अच्छा तुम्हारी चॉइस तो हमेशा यूनिक होती है ये वाली बात तो है, ये वाली बात तो है, हमेशा से यूनिक है। बस बस कितना निहारोगी कांच टूट जाएगा चलो तो गाइस, मैं पता है सुबह किचन में थी ना, किचन में आने के बाद फिर खाना वाना खाने के बाद 3:30 बज गए, 3:45 बजने वाले, अब जाके मैं रेडी हो रही हूँ, मतलब इस तरह से पूरा। और जैसे सुबह मैं हमेशा ससुराल में जाती हूँ ईद वाले दिन, चाहे ये वाली ईद हो, ईद उल अज़हा या ईद उल फित्र हो, तो मैं हमेशा जाती हूँ, बट आज मैं नहीं गई क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी, इस वक्त हम रूम में बैठे हुए हैं और ऐसा लग रहा है जैसे कि एसी बंद है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। हमने कहा हम शाम को आएंगे, थोड़ा टेम्परेचर कम हो जाएगा क्योंकि बाहर निकलना ना मतलब ठीक नहीं है, बाहर निकलना। इसका दुपट्टा समझ नहीं आ रहा है किस तरह से डालूं, मतलब सही नहीं समझ आ रहा है। इस मुझे लगता है ऐसे करके डाल लेना चाहिए, सबसे बेस्ट है। चलो तो क्या करें। तो कैसी रही तुम्हारी ईद? अभी तो चल रही है, अच्छी रही ईद मेरी। ईद तो हमेशा अच्छी ही रहती है, आज भी अच्छी रही। मैंने कोई कमी तो नहीं रखी? नहीं रखी, नहीं रखी। बिना मन से बोल रही हो सोच समझ कर। नहीं नहीं, कोई कमी नहीं रखी। गाइस मैंने बिल्कुल एकदम सटल मेकअप किया हुआ है, मतलब मेकअप तो करा हुआ है, ऐसे नहीं बोलूँगी नहीं करा, बट एकदम हल्का सा, बिल्कुल थोड़ा बहुत तो करेंगे भाई, नहीं तो फिर डेली जैसे ही लगेंगे, है ना। तो चल क्यों हंस रहे हो? ऐसे ही इनको बहुत हंसी आती है मेरे ऊपर। अब इनकी आज परेड होने वाली है, इसलिए पहले से ड्रामे करने लगे कि मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है। नहीं यार, चलो पूरा बार एक बार लुक दिखा देते हैं। आपने दिखाया नहीं जब से? वो तो दिखा दिया। हाँ अच्छे से दिखा। इस तरह का दुपट्टा है इसका। स्लीपर भी अच्छे लग रहे हैं। स्लीपर नहीं है, क्या बोलते हैं इसको? हील्स है, थोड़े से, ज़्यादा हील नहीं लिए हैं मैंने, मैं थोड़ा ही पहनती हूँ। और ये वाला डिज़ाइन पास से दिखाओ एकदम, देखो इस तरह का है ये। नेट वाला? नहीं, इसको नेट नहीं बोलते हैं, कोई दूसरा कपड़ा है, उस पर डिज़ाइन है इस तरह की, बहुत ही खूबसूरत। नेट और एम्ब्रॉयडरी दोनों अरे साथ यही तो होता है, ये कुछ पहनो ना तो ये देखो ऐसे बीत जाते हैं। क्या कर सकते हैं।
इस पर लाइनिंग इसलिए आया है क्योंकि इसमें वो ये वाला है ना डिजाइन, इसलिए इसमें अंदर लाइनिंग लगा हुआ है। और स्लीव्स पर भी है, तो स्लीव्स पर तो खैर लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे बहुत खूबसूरत लगा ये सूट। और ये सूट मैंने लिया है मिंत्रा से, मिंत्रा पर ही था ये, ना ही अमेजोन पे मिला ना ही फ्लिपकार्ट पे मिला। तो फाइनली फिर मैंने सोचा कि चलो मैं पीस ऐसा लेती हूँ जो एक ही हो। उस पर ये वाला मुझे सिंगल मिला, इसमें कोई भी कलर नहीं थे, तो मैंने कहा चलो यही वाला लेती हूँ। अभी भी ये वाला कलर है, इसके अलावा कोई सा कलर नहीं है, उसमें साइज मिल जाएंगे। तो भाई मैंने मेरा साइज जो था वो ले लिया। मिंत्रा पे कपड़े वैसे भी यूनिक मिलते हैं। मिंत्रा पे कपड़े अच्छे मिलते हैं। चलो तो अब शेर खुरमा खिलाओगी कि नहीं खिलाओगी? चलो शीर खुरमा खा लो। खाना तो खा लिया आपने। अरे ऐसे थोड़ा सा और खाएंगे अभी, बेचारे शर्मा गए नहीं, ये बहुत जल्दी ब्लश कर जाते हैं। मतलब खाना पहले खा लिया था, थोड़ा सा बाद में अब आराम से स्वीट्स खाएंगे। ये मतलब है खाना तो उस टाइम पर गरम गरम खा जाता, अच्छा नहीं लगा, फ्रिज में रख दिया ना, थोड़ा ठंडा खाएंगे, ठीक है। चलो तो ये भी हैं यहाँ पर, बहुत हंस रहे हो, आ जाओ। मुझे भी रेडी करवा ही दिया आखिर। चलो तो ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी। अब क्या? चलो कि आप बाद में खाओगे तो चलो आ जाओ, ये रखा हुआ है। गाइस हमने खाना खाया था तो सब इधर ही रखा हुआ है, बस इनके लिए मैंने ये निकाल दिया है अभी। बाकी सारे बर्तन तो देखो मैंने धुल दिए हैं उधर किचन में, यही सब इधर ही रख दिया। मैं कहा चलो ठीक है इधर ही रख देते। मैं ट्राई करूँगा कैसा बना है, मैं बताऊँगा। बेकार बना होगा तो नहीं खाएंगे, फिर क्या होगा इसका? दिखने में अच्छा लग रहा है, व्हाट यू मीन? खाने में उससे भी ज़्यादा अच्छा है। इधर वाला पंखा बंद कर दिया, बेचारे इनको वैसे ही बहुत गर्मी लगती है, अब गर्मी लगने वाली है। चलो झूठी तारीफ बिल्कुल भी नहीं चलेगी, जो है दिल में बुरा लगे तो अच्छा नहीं बना हो तो आप साफ साफ कह सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको झूठ बोलना पड़ेगा। अच्छा है, मीठा भी एकदम परफेक्ट नहीं तो होता ना। जोर से बोलो थोड़ा। मीठा भी एकदम परफेक्ट है, नहीं तो क्या होता है ज़्यादा मीठा कर देते हैं तो खाया नहीं जाता फिर। और हम लोग वैसे भी मीठा थोड़ा लाइट ही रखते हैं। नहीं मुझे ना लाइट पसंद है ना बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे एकदम सही पसंद है, जितना खाते हैं उतना। कम मीठा होता है तो वो भी अच्छा नहीं लगता। बट मुझे हमेशा वो याद आ जाती है, अभी रमज़ान में वो जो क्या बनाया था, जो जरूर से, हाँ वो शाही टुकड़े बहुत मीठे हो गए थे भाई, मुंह में डाल, हाँ मुंह में नहीं डाला जा रहा था। तुम भी ट्राई करो। मैं खा लिया ना मैंने, तो मैं नहीं खा रही है, मेरा दिल नहीं है। और इस टेबल की भी हालत देखो ये कैसी हो रही है, इसको भी साफ़ करके हम इतना दुखी हैं। तो यहाँ पे मैं इसीलिए पता है ये डाइनिंग टेबल पर मैं कुछ भी ज़्यादा रखती नहीं है, क्योंकि ना इस पर धूल आती है, तो इसके साथ जो भी यहाँ पे रखा हुआ रहेगा उस सब पे धूल ही धूल आ जाएगी, इनको साफ़ करना भारी पड़ता है। इसलिए यहाँ पर मैं कुछ भी सॉल्ट वगैरह, हाँ सामने विंडो है ना तो इससे सीधा आता है, इसलिए मैं कुछ भी नहीं रखती, इसको खाली रखती हूँ। ठीक है आज वो रख दी, आज हम खाना खा रहे थे इधर ही, और ले लो ना। बस बहुत। और भाई मुझे तो देख सकते हैं, अब अभी मैं तो नहीं, मैं थोड़ा सा फ़ोटो वगैरह निकलवाऊंगी। ये बोल रहे हैं कि इनको थोड़ा सा ऐसा फील हो रहा है, कैसा फील हो रहा है बताओ? वीकनेस, इनको वीकनेस हो रही है, सब समझ रही है इनको वीकनेस क्यों हो रही है। इनको पता चल गया है कि मैं तैयार हो गई और अब मैं फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाऊँगी तो इनको वीकनेस होने लगती है। अच्छी मतलब ये जो मेहंदी लगाई है ना मैंने, थी तो अच्छी है, वो स्टेंसिल वाली थी, बट उसको थोड़ा सा लगाना डिफ़िकल्ट था, क्योंकि ना वो डिज़ाइन जितनी बारीक है ना तो उसको लगाना डिफ़िकल्ट रहता है। इन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी, अगर ये नहीं, मुझे मेहंदी लगाने के पैसे भी नहीं मिले। हाँ ये क्योंकि ना इनसे ही लगवाया था मैंने, क्योंकि अगर मैं अपने हाथ से लगाती तो वो मूव कर रहा था इधर उधर, तो फिर इन्होंने उसको अच्छे से लगा दिया था, फिर मैंने उस पर मेहंदी कर दी थी कल। हाथ का तो वो निकल गया। हाँ ये वाले हाथ का पता है, ये वाले हाथ का थोड़ा सा निकल गया, तो मिडिल फिंगर है ना उसका वो बेकार भी बन गया था, बट ठीक है अच्छे से बन गया, ये भी आपकी वजह से हो पाया। और मैंने ईद मुबारक लिखा तो वो नींद में पता नहीं पूरा ख़राब हो गया, देखो। तो अच्छा ही रहता है हमेशा। मुझे मेरी ये अच्छी लग रही है,
एक बार गाइस क्या हुआ था कि मैं हॉस्पिटल जा रही थी, यहीं की बात है, तो मेरा पैर स्लिप हो गया, तो पैर पे मोच आ गई थी, जबकि मैं ज़्यादा हील्स कभी पहनती नहीं हूँ, तो बट फिर भी हो गया था, तो क्या करें, जब से मैं पहनती नहीं हूँ। और वो मोच ऐसी आई थी कि 3-4 तो डॉक्टरों को दिखा दिया, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लास्ट में जाके एम्स पे दिखाया था। एम्स में आराम मिल गया था। मतलब इतना सॉफ्ट सूट पहन रखा है कि मैं आपको काश दिखा सकती कितना सॉफ्ट है ये हाथ से, बट फिर भी इसमें इतनी वो हो रही है क्योंकि नया है ना एकदम। अभी जो मैंने ईद पे ग्वाली ईद पे लिए सूट लिया था ना 2 महीने पहले, वो भी मैंने उस दिन ही पहना था, उसके बाद वो ऐसे ही रखा हुआ है अभी। सब सूट तुम एक बार ही पहनती हो? अभी मौका ही नहीं। हाँ, वो जो आपने उस पर मंगाए थे ना रमज़ान में भी, वुमेंस डे पे मंगाए थे, वो मैंने एक बार ही पहने। आज सोच रही हूँ शाम को जाऊँगी तो वही वाला पहन लूँगी। चलो, तो अब गाइस इतनी गर्मी में कहाँ जाए, मैंने वैसे सोचा था कि ईद वाले दिन कहीं थोड़ा इधर उधर घूमे आएंगे, बट हिम्मत ही नहीं होती, धूप इतनी है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है बाहर। हमारे यहाँ पर तो पता है, स्पेशली राजस्थान में तो क्या होता है कि गर्मी आपको पता ही है बहुत ज़्यादा ही हो रही है, तो यहाँ पर तो जितना हो सके ना, अगर काम है तो ही बाहर निकलो, वरना वही घर में ही रहो। अच्छे खुले में वो लग जाएगी, क्या लू लग जाएगी। लास्ट टाइम हुआ था मेरे साथ ऐसा, घर में बैठे बैठे मुझे लू लग गई थी। तो ये गजब, बैठे बैठे ही लू लग गई थी। तो लगी थी ना, मैं कहाँ गई थी, मैं तो घर पर ही थी। आपको लगती फिर भी समझ आता, आप तो जॉब पर जाते हो, मैं घर पे थी, मुझे कैसे लगी पता नहीं। तो इस बार मुझे घर में घुस के तुम्हें लग गई होगी। हाँ, ये जो रिंग ब्रेसलेट है इसको मैंने मंगाया था फ्लिपकार्ट से, और ये जो इयररिंग्स है ये दोनों फ्लिपकार्ट के थे। सूट मेरा वो मिंत्रा का था, और ये स्लीपर भी मैंने वहाँ से मंगाई थी, सॉरी सैंडल, वो भी ये फ्लिपकार्ट से मंगाई थी। तो फाइनली हो गई आज ईद। कब से इंतज़ार था कि जल्दी से ईद आ जाए, ईद भी हो गई। और इन कपड़ों के लिए मुझे इतना परेशान किया है सच में, 1 महीने तक तो पहले ढूंढती ही रही कि ये पसंद नहीं आ रहा, वो पसंद नहीं आ रहा है। मैंने कहा जब ऑनलाइन ही तुम्हें कुछ पसंद नहीं आ रहा है, जबकि ऑनलाइन में तो सबसे ज़्यादा वैरायटी मिलती है, तो मार्केट में तो पसंद करने का सवाल ही नहीं है। सही बात है। उसको फिनिश कर दो, खा लो उसको, 2 चम्मच खिला रही। खा लो। ये इतना सारा पड़ा हुआ है, अभी और रखा है। इसमें तो अभी सब्जी रखी है उसमें। यहाँ पे सैलेड खाने का रिवाज नहीं है, बिल्कुल सैलेड नहीं खाते। मुझे तो पसंद है, मैं खा लेती हूँ। अभी मैं वो मार्ट गई थी तो लेकर आई थी, तो ये मेरे पीछे पड़े रहते हैं कि इसको लाई हो तो खत्म करो। मैं भी भूल जाती हूँ कि खाना एक होता है ना कि एक माहौल से होता है, इनको नहीं पसंद तो मैं भी उसे खाना भूल जाती हूँ। जब क्यों नहीं खाते आप, खाया करो। सैलेड शुरू से ही नहीं पसंद है, सैलेड हो गए, खासकर मुझे टमाटर तो नफरत है। टमाटर से, सब्जी में अगर टमाटर होती है तो मैं सब्जी नहीं खाता। जितनी मुझसे नफरत है उतनी आपको टमाटर से नफरत ज़्यादा है। अच्छा, टमाटर से ज़्यादा तुमसे है नफरत। हाँ। चलो, तो अब क्या ईदी, मैं मतलब ईदी मांगनी पड़ती है आपसे, शर्म करो थोड़ी। देखो गाइस कैसी मतलब लड़की है कि मतलब मांग के पैसे ले रही है। ईदी है, ईदी पैसों की होती है। हाँ, तो यही तो बोल रही है, ईदी पैसों की होती है। ईदी होता है पर होते पैसे ही है उसमें। हाँ, तो यही तो ईद, मतलब ईद पर जो पैसे दिए जाते हैं उसको ईदी कहते हैं, तो ईदी दो। चलो, आजकल वैसे भी क्या ऑनलाइन का ज़माना, मैं तुम्हें फ़ोन पे कर दूँगा। फ़ोन पे कर दो अकाउंट में। देखो, कुछ चीज़ें जो होती है ना वो फ़ोन पे, गूगल पे, उसमें मज़ा नहीं आता। ईदी जो होती है ना वो हैंड टू हैंड लेने में मज़ा आता है। कैश का ज़माना ही नहीं है आजकल, वैसे भी डिजिटल इंडिया है। सही बात है, डिजिटल इंडिया हो गया। अपना इंडिया डिजिटल है, बट आज भी बहुत जगह ऐसी है जहाँ हाथों से ही पैसा दिया जाता है। तुम्हें पैसे देके कौन से, तुम अभी पैसे देते कि सीधे मार्केट चले जाओगे वो टॉफ़ी लेने। 10 रुपए की टॉफ़ी लेने। बचपन में बहुत जाती थी। सो गाइज़, यहाँ पर मैंने सोचा थोड़ा सा फ़ोटो क्लिक करवा ही लेती हूँ, तो हम यहाँ पे फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं। तो गाइज़, अब मैं सोच रही हूँ कि हम इस वीडियो को एंड कर देते हैं। और ये देखो मेरे चेहरे पे पसीना आने लग गया, स्वेटिंग होने लग गई। और शाम को हम जाएंगे ससुराल, तो वहाँ पर जो भी आगे का होगा कि थोड़ा बहुत मैं शूट करूँगी, तो वह मैं आगे के उसमें डाल दूँगी, क्योंकि ना अभी तो बहुत टाइम है, तो शाम को निकलेंगे। ठीक है, इस तरह से हमने अच्छे से अपनी ईद सेलिब्रेट की है। हाँ। और आप लोगों ने कैसे सेलिब्रेट की है वो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ, एक बार आप भी बोल दो ईद मुबारक। तो आप सभी को भी ईद मुबारक, नेहा को भी ईद मुबारक। चलो ठीक है, चलो तो करते हैं वीडियो को एंड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्द। हाँ, जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को मैंने बोल दी। सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और शेयर करें।
और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो आज ये बड़े दिनों बाद हाथ लगे हैं ये वीडियो में, ये आते नहीं है ना इसलिए। चलो ठीक है, बहुत हो गया हंसी मजाक, चलो ठीक है, बाय।